हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो क़यामत आ जाए। कुछ ऐसे राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते और वो जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहाँ बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफ़ी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमात के लोग अब भी पूजा पाठ, बलि देना, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं और उनका फ़ायदा लेने वाले उनको इसी में डुबाते रखते हैं। जहाँ शिक्षा और ज्ञान की कमी हो वहाँ फिर और क्या होगा। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहाँ ना डॉक्टर का कोई अता पता है, ना कोई ज्ञान का। यहाँ का ज्ञान सारा बाबा लोगों के पास है। वहीं लोगों को बहला फुसलाकर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर और ना कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक कर उनको भूल भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठी नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब दांव पर लगा चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं दिखा। वो जैसे अब मरने का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन शशि, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ऐसे सुनते ही शशि की बीवी रखमा अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। शशि को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है ये अब कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैल जाएगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं इसको। ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अक्ल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊँगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है, कसाई। इतना बोल के शशि और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थी। ना कुछ खाती थी, ना उसका वजन बढ़ता। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहाँ से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते अब घर पहुँचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार के चला गया। ऐसा लगा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमां की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ तो कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज़ अचानक से गायब हुई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो? यही सोचा मैं वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतज़ार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि ये जंगल शापित है।
यहाँ नरबक्षी पिशाचनी का ठिकाना है। लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शशि ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुँचा हुआ है, उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज़ अब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में जमी के ऊपर से उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो मंजूर है तो मैं आगे बोलूँगी। पिशाचनी की ये बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पिशाचनी आगे कहती है, कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसको मारेगा और यहाँ ज़मीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है, इसलिए शशि वहाँ से भागता हुआ घर पहुँचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पे लाद के जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर घर चला जाता है। यहाँ घर पहुँचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर उस पिशाचनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहाँ पहुँचते ही वो पिशाचनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कोए के चिल्लाना, आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुन के डर गया और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ़ कर दो। सुन शशि, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता तो मैं तुझे मार दूंगी या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचनी चिल्लाकर गायब हो गई। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नरबलि देना कोई खाने कम नहीं है, ये शशि जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं गड्ढे करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो जाती है। शशि की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन शशि बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस्या को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक न हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरे को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी ज़रा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे हैं, और इधर शशि भी समाज की मदद कर रहा था, इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी।
नरभक्षी पिशाचनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पे मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर सकता है। शशि उसके सामने रोता रहा और लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पे पिशाचनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में लाके कुल्हाड़ी से उस पे वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचनी वहाँ आ जाती है। शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन गया है। अब तू शैतान बन गया है। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी थी। पीछे से जमाई का बाप शशि पे टूट पड़ता है। ये देख के पिशाचनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता, क्या हुआ ये सोचता रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठ के रोने लगता है। तभी पिशाचनी की आवाज़ आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ तो शशि की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर दो और मुझे हर अमावस्या की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर पिशाचनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा उठता है और ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।